हेलो। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3। ठीक है, इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे आने वाला है बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है और 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक सम्स आना तय है, इसमें से एक सम्स आना तय है। बार बार बता रहे हैं कि वीडियो देखने के पहले आप लोग सभी पीछे का वीडियो देख लेने से सबसे बेटर होगा कि आगे का जितना भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर आएगा, मतलब वीडियो परफेक्टली समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का हम लोग जो डिस्कस करने वाले हो क्या, नेचर ऑफ रूट्स, वो कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वही जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्मूला होता है। अब ये जनरल फॉर्मूला में हम लोग पढ़ेंगे कि देखो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब 2 रूट्स आएगा, तो अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स, 2 रूट्स। क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ रूट। क्या बोलेंगे? सम ऑफ रूट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होगा सी बाई ए। देखो इस चैप्टर को करते वक्त तुमको कुछ फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, जस्ट लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक फॉर्मूला पड़ेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा वो है 4ab का, 4ab सॉरी अल्फा बीटा लिख दिया, 4ab का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये उतार लो, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चंस दिया हुआ है उसमें बोला गया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। ये अल्फा और बीटा इसका रूट्स है, तो फाइंड 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, सेकेंड 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, थर्ड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन। और एक फॉर्मूला है, इसी के साथ एक तो और ऐड कर लेते हैं, अल्फा क्यूब अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं, सॉल्यूशन इधर स्टार्ट करते हैं। 3ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो उसके नीचे हम लोग जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू हो गया -5 एंड c का वैल्यू हो गया +2। ठीक है, मतलब 2। ठीक है, अब समझ में आते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, -5 है ना, तो -5 बाई ए। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 5/3, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/3, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c बाई ए, तो c बाई ए मीन्स 3। अब हम लोग से क्या मांगा है, ये हम लोग हर सम्स में यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो एलसीएम कितना हो गया, अल्फा बीटा, तो अल्फा कट गया तो बचा क्या, बीटा इंटू 1, तो ये हो गया बीटा कट गया तो बचा क्या, अल्फा, ये रहा अल्फा। अब तुम्हारा काम क्या है, वैल्यू पुट कर देना। देखो बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, बात एक ही होता है। ठीक है, बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, बात एक ही होता है। तो इसका वैल्यू कितना है, 5/3, तो पुट कर दो 5/3 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकाले हो, 2/3, बैठा दिए। तो ऊपर का जैसा है वैसा लिख दो, इसको रेसिप्रोकेट कर देना, पलट देना, तो आंसर कितना आया, 5/2। क्लियर है? तो मतलब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू कितना आया, 5/2। क्लियर? अब सेकेंड वाला क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है,
जैसे ये रहा, अगर 2 नंबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। फॉर्मूला लिखा चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही फॉर्मूला इधर यूज करना है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बताओ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है तुम्हारा 5/2, तो इधर पुट कर दो 5/2 का होल स्क्वायर, सॉरी 5/3 है तो 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2/3, जिसको सॉल्व करो तो 25/9 माइनस 4/3, तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 9, तो 9 का टेबल में 9 1 बार में आता है, जो भी आता है ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 25 माइनस 3 का टेबल में 9 कितना बार में आता है 3, जो भी आता है ऊपर से मल्टीप्लाई 12, तो आंसर कितना हो गया 13/9, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 13/9। मेन फंडा जानते हो क्या, इसमें मेन फंडा है फॉर्मूला का, ठीक है, फॉर्मूला जान गए तो हो जाएगा। इसके बाद आता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, देखो उसके बाद क्या है 3 नंबर सम्स, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5/3, तो इधर पुट कर दो 5/3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 2/3, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/3, तो इसको सॉल्व करो 125/27 माइनस, और ये 3 कट गया तो ये 10/3, तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 27 का टेबल में 27 1 टाइम्स इंटू 1 25 हो गया, 3 का टेबल में कितना बार में आता है 9 इंटू 10 तो 90, तो माइनस कर दो तो 35 डिवाइडेड बाई 27 आंसर, क्लियर है। अब जस्ट लाइक इसी तरीका से ये भी तुम सॉल्व कर सकते हो, पहले इसको उतार लो, ये वैल्यू थोड़ा याद कर लेना अल्फा प्लस क्यूब, क्योंकि इस, ठीक है छोड़ो, ये वाला पूरा कर लो, अब आते हैं 4th नंबर सम्स, ठीक है, इसमें क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, क्लियर। अब देखो ये अगर अल्फा बीटा है तो एलसीएम क्या हो गया अल्फा बीटा, बीटा कट गया तो बचा क्या अल्फा, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा कट गया तो बचा क्या बीटा, तो बीटा का स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू तुम पहले निकाल चुके हो, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, ये वैल्यू तुम निकाल चुके हो, तो ये वैल्यू पुट कर दो और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, यही आएगा। एक थोड़ा सा घूमने वाला क्वेश्चन है जो हम बता देते हैं, अगर बाई चांस इधर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालने बोला, सपोज अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालने बोला, तो कैसे यूज करोगे 4ab का फॉर्मूला यूज करोगे, 4 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज करके तुम अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 2/3, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5/3 होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो 8/3 इज इक्वल टू 25/9 माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेना तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। जस्ट लाइक इसको अगर इधर भेज देते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/3 9 माइनस 8/3, तो इसको सॉल्व करोगे 9 एलसीएम तो ये 25 ही रहेगा और ये 3 टाइम्स में कट जाएगा तो 24, तो 1/9, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, उधर भेजोगे तो रूट, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको स्क्वायर है ना, उस पर भेजोगे तो क्या होगा रूट, 1 का रूट 1, 9 का रूट कितना होता है 3, हो गया अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। तो अल्फा माइनस बीटा का अगर वैल्यू आए तो कभी घबराना मत, 4ab का फॉर्मूला यूज करके सम्स को बना लेना, ठीक है। अब तुम लोगों को कुछ होमवर्क दे रहे, थोड़ा उसको करने का ट्राई करना।
सेम क्वेश्चन है, इसमें ये वैल्यूज चेंज कर दे, ये SW है, ठीक है, ये तुम लोग ट्राई करो। तो इसको अगर हम ये लिख देते हैं 5x², इसको लिख देते हैं 3x², इसको लिख देते हैं 7, और इधर एक क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये रहा एक सम्स, तुम लोग का होमवर्क है, ये तुम लोग करना। 5x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, अल्फा एंड बीटा रूट्स फाइंड, इतना सारा वैल्यू तुम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, बोला गया है कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² इतना लिखा हुआ है, देखो, इफ वन रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वन रूट इज ट्वाइस अनदर रूट, माने वन रूट इज ट्वाइस अनदर रूट लिखा हुआ है, वन रूट इज ट्वाइस अनदर रूट, so that 2b² इक्वल टू 9ac। क्वेश्चन तो समझ लो, बोला इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इतना इज ट्वाइस मतलब डबल, ठीक है, ट्वाइस मतलब क्या, डबल है, मतलब इसका दो रूट होगा, इसका दो रूट होगा, एक रूट जो है वो ट्वाइस है अनदर रूट का, तो हम लोग लिख लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू वाई, अल्फा को वाई ले लेते हैं, और बीटा इज इक्वल टू 2y, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इतना इज ट्वाइस द अदर रूट, सो दैट 2b² इज इक्वल टू 9ac, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस b बाई a, तो अल्फा का वैल्यू तुम y लिए हो, बीटा का वैल्यू क्या लिए हो, 2y, तो माइनस b/a, तो 3y इज इक्वल टू माइनस b/a, तो y का वैल्यू कितना हो गया, माइनस b/3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बोर्ड में, ठीक है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स का नहीं, 3 मार्क्स में पूछता है। बोला इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इतना इज ट्वाइस द अदर रूट्स, सो दैट 2b² इक्वल टू 9ac, तो तुम इक्वेशन लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा लिख दिए, ये y का वैल्यू निकला। फिर मेरे पास एक ऑप्शन और आता है अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a, क्या होता है, c/a, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है y, बीटा का वैल्यू कितना है 2y, c/a, तो कितना हो गया 2y² इज इक्वल टू c/a, तो y का वैल्यू इधर पुट कर दो, तो कितना होगा, स्क्वायर करेंगे इसका तो माइनस तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, b² बाई 9a² इज इक्वल टू c/a, उस पर भेज दो, देखो ये a ये कट गया, तो 2b² इज इक्वल टू 9ac। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज ट्वाइस द अदर रूट, ट्वाइस द अदर रूट मतलब एक जो रूट होगा उसका डबल होगा, इसलिए अगर हम अल्फा को y लिए तो बीटा क्या होगा, 2y हो जाएगा। उसके बाद हम अपना कारनामा स्टार्ट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, सॉल्व किए, y का वैल्यू निकाला, अगेन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करके हम लोग इसको प्रूफ कर दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, देखो जब भी तुम लोग वीडियो देखते हो तो प्रीवियस वीडियो देख लिया करो, तब समझ में आएगा, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद कुछ 2 क्लास और होगा, एक क्लास में थोड़ा सा 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स और कराएंगे, उसके बाद सॉल्व, चैप्टर क्लोज। जितना भी वीडियो में कराया गया उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, बोर्ड में तुम लोग को वो कॉपी पेस्ट सम्स मिलेगा, थोड़ा सा वीडियो को देख लेना अच्छे से, ठीक है। बाय।